नैना को कविता पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। इसके अलावा उसे कोई पसंद था तो उसका प्रेमी रवि। उसने रवि को कॉलेज की कैंटीन में सबके सामने प्रपोज किया था और कल उनके रिश्ते को पूरे 7 महीने होने वाले थे, इसलिए नैना चाहती थी कि वो रवि के लिए कोई कविता लिखे। सारी रात जागकर नैना ने एक सुंदर कविता लिख दी जिसमें रवि को कई उपमाओं से सुशोभित किया था। साथ ही उसने एक खत भी लिखा जिसमें वो सब कह दिया जो वो सामने कहने से हिचकिचाती थी। कुछ देर बाद नैना ने सोचा क्यों न वो रवि को फोन करके 12 बजे सरप्राइज दे। उसने फोन ढूंढने के लिए पर्स में हाथ डाला और फोन निकाल लिया। फोन देखकर वो हैरान थी क्योंकि वो तो रवि का फोन उठा लाई थी। उसने झट से अपना नंबर मिलाया तो पता लगा उसका फोन रवि के पास था। ये जानकर उसने चैन की सांस ली और सोने चली गई। सुबह नैना बन संवर कर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। उसने सोचा वो रवि को एक बार फिर उसी अंदाज में प्रपोज करेगी। उसने कॉलेज के पास फूल की दुकान से एक लाल गुलाब ले लिया। जब नैना कॉलेज पहुंची तो पाया कि रवि क्लास में नहीं है। ओफो, आज के दिन भी लेट, मेरा लेट लतीफ। वो सोच ही रही थी कि रवि आ गया, पर आज उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। वो आज नैना के बगल की सीट पर भी नहीं बैठा, उससे बात भी नहीं की। नैना सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया, कहीं वो कोई सरप्राइज तो नहीं देना चाहता। नैना लंच ब्रेक होते ही रवि के पास गई। उसने रवि से पूछा, क्या हुआ, तुमने आज बात भी नहीं की ठीक से। इस पर रवि ने नैना का फोन डेस्क पर खिसका दिया और इशारे से उसे देखने बोला। नैना ने देखा तो पाया कि रवि ने एक पुरानी कविता पढ़ ली है जो नैना ने तब लिखी थी जब वो रवि के साथ नहीं थी। नैना ने रवि को समझाना चाहा कि वो कविता उसने किसी और के लिए नहीं लिखी, पर वो समझने को ही तैयार नहीं था। रवि को लग रहा था कि वो कविता नैना ने अपने पूर्व प्रेमी के लिए लिखी थी। रवि की आंखें आंसू से भरी थीं। वो नैना की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, नैना तुम सिर्फ मेरी हो, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और को प्रेम करो या कुछ भी खास करो किसी और के लिए। नैना ने रवि को समझाया कि उसने वो कविता किसी और के लिए नहीं लिखी थी, बस ऐसे ही लिख दी थी। नैना ने उसे ये भी बताया कि रवि से पहले जो भी उसकी जिंदगी में था वो इतना मायने नहीं रखता था। रवि उसके लिए बहुत खास है जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है। ये सब सुनकर भी रवि जब नहीं माना तो नैना ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई कैंटीन की ओर ले गई। वहां उसने उसी अंदाज में रवि को सबके सामने फिर से प्रपोज किया और जो कविता उसके लिए लिखी थी वह सुना दी। रवि की आंखें भर आईं, वो शर्मिंदा था कि उसने नैना पर शक किया। वो तो रवि से इतना प्यार करती है, ये सब सोचकर वो मन ही मन दुखी हो रहा था कि नैना ने उसे सबके सामने गले से लगा लिया। रवि को अब लग रहा था कि उसने नैना पर शक करके अच्छा नहीं किया, इसलिए उसने सोचा क्यों न वो नैना के लिए कुछ स्पेशल करे। रवि शाम को नैना के घर चला गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। नैना भी खुशी खुशी चली गई। रवि उसे समुंदर किनारे ले गया। जब वो वहां पहुंचे तो नैना ने देखा कि रवि ने एक कॉर्नर खास तौर पर उसके लिए सजाया था। नैना को बिठाने के बाद रवि ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, तुम हो परी मेरी नैना, मुझे बस यही था कहना। तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा मेरी रहना। ये सुनते ही नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे यकीन नहीं होता कि रवि, जिसे कविता का कभी नहीं पता था, उसने शब्दों को जोड़कर उसके लिए लिखने की कोशिश की।
वो ये सब सोच ही रही थी कि रवि उसके करीब गया और घुटनों पर बैठकर नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं बुद्धू था जो आज तुमसे पुरानी बातों को लेकर लड़ रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। बोलते बोलते रवि का गला रुंध गया। नैना ने रवि को अपने पास खींच लिया और उसके होठों को प्यार से चूम लिया। फिर उसे यकीन दिलाते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरे जेलस प्रेमी। और हाँ, कविता अच्छी थी। नैना ने रवि को ऐसे गले लगा लिया मानो नदी डूबते सूरज को आगोश में भर रही हो। दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार समझ चुके थे। रवि को भी समझ आ गया था कि अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, नैना आज उसकी है और उसी से प्रेम करती है।